हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। जैसा कि हमने हिंदी वर्णमाला का पूरा चैप्टर अच्छे से आप सभी को करा दिया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक प्रैक्टिस पेपर बनाऊंगा जिसमें हिंदी वर्णमाला से आए संभावित सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो सके, आप ये आइडिया लगा सको कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, मित्रों, इतने कम समय में आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए मैं फिर से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हिंदी वर्णमाला की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आने वाले कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। अर्थात हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। मित्रों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, आई थिंक आपने वीडियो देखी होगी, तो आप इसका आंसर चुटकियों में लगा दोगे। कितनी होती है मित्रों? 7 होती है, या 4 होती है, या 13 होती है, या 11 होती है। तो मित्रों, कितनी होती है? टोटल 11, क्योंकि इसमें हर्ष स्वर या मूल स्वर नहीं पूछ रहा है, इसमें स्वरों की संख्या पूछ रहा है, यानी कुल स्वरों की संख्या। 7 तो हमारे हर्ष स्वर होते हैं मित्रों, और 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और 4 हमारे हर्ष स्वर होते हैं। टोटल 7 और 4 मिला के कितने हो गए? टोटल 11 स्वर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन मित्रों, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन में मित्रों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है मित्रों, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी प्रकार की होती है, यानी हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 11 प्रकार के, या 13 प्रकार के। अक्सर बच्चे जल्दी में एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है माइंड पे कि कभी कभी भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, खटाक से 11 पे टिक कर देते हैं। वो उनके माइंड में चलता है स्वरों की संख्या पूछी गई, अर्थात स्वर कितने होते हैं, प्रकार उसको भूल जाते हैं, इतना प्रेशर रहता है माइंड में एग्जाम के टाइम पे। तो मित्रों, क्वेश्चन को आपको बड़ी सावधानी से अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार पूछे हैं, तो मित्रों बिना कुछ सोचे आप 2 टिक कर देंगे। हाँ मित्रों, 2। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो 3 भी कर देते हैं। 3 क्यों करते हैं मित्रों? जैसे कि आपने पढ़ा है मित्रों, एक आपका हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ होता है, और एक आपने प्लुत स्वर सुना होगा मित्रों, प्लुत स्वर क्या सुना होगा मित्रों? प्लुत स्वर। लेकिन मित्रों, ये प्लुत स्वर होता है, ये संस्कृत में होता है, जो हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में स्वर के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर वो संस्कृत में होता है, संस्कृत में स्वर के 3 भेद होते हैं। तो मित्रों, स्वर कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। आगे चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने वर्ण या अक्षर होते हैं। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया है, वर्ण या अक्षर एक ही बात होती है। हिंदी में कुल कितने अक्षर या वर्ण होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था मित्रों। पूरा एक चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छे से बताया था, कितने स्वर होते हैं, कितने अयोगवा होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं। 44 होते हैं, 52 होते हैं, 48 होते हैं, 49 होते हैं। या मित्रों कुल की बात कर रहा है, कुल। हिंदी वर्णमाला, यहाँ वर्णमाला लिख नहीं पाया है मित्रों, वर्णमाला लिख गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण या अक्षर होते हैं, या ध्वनियाँ भी, इस जगह मित्रों ध्वनियाँ भी बोल सकता है। ध्वनियाँ वर्ण अक्षर एक ही बात होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 52। बिना समय गवाए आप 52 पर टिक कर दोगे। 11 हमारे स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए,
25 स्पर्शी व्यंजन हो गए और 2 अतिरिक्त व्यंजन हो गए। 4 कौन से हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। कुल कितने वर्ण हो गए मित्रों? 52। आइए मित्रों आगे चलते हैं। निम्न में से मूल स्वर कौन से हैं? हाँ मित्रों, निम्न में से मूल स्वर कौन से हैं? जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जहाँ मूल स्वर की बात आ जाए, वो आपसे पूछ रहा है कि हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में दिया है छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री। एक ऑप्शन में दिया है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। एक में दिया है छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी। और ऐसे ही चौथे में दिया है बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ऊ। हर्ष स्वर मित्रों कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो आपको बिना कन्फ्यूजन के मूल स्वर जैसे ही दिख जाए, आप सीधा देखोगे कि हर्ष स्वर कौन कौन से हैं। ऑप्शन में हर्ष स्वर कहाँ दिए हैं, ये आपको याद रखना है कि छोटा आ होना चाहिए, बड़ा आ नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में आप गलत मत कर देना। ऐसे ही छोटी ई को देखो और छोटे ऊ को देखो और री को देखो। आगे क्वेश्चन है मित्रों, हिंदी में मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं? मित्रों हिंदी में मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं? अब देखो मित्रों यहाँ पे क्या दिया है? कुल वर्ण, कुल कितने, और यहाँ मुख्य रूप से। मित्रों यहाँ मुख्य रूप से, क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन होता है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिलेटेड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। यहाँ कुल, यहाँ मुख्य रूप से। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। और हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं मित्रों? हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं मित्रों? 39 या 44 या 52 या 48? यहाँ पे बच्चे सीधा 52 पर टिक कर देते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जबकि यहाँ मित्रों इसका आंसर सही होगा 44। वो कैसे होगा मित्रों? आओ मैं बताता हूँ आपको। हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर हमारे कितने होते हैं मित्रों? 11। और हमारे व्यंजन, मैंने मुख्य व्यंजन कितने बताए थे मित्रों? 33। 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। क्या हो गए मित्रों? 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, अर्थात 33 मुख्य व्यंजन और 11 स्वर बराबर मुख्य 44 वर्ण हो गए। मुख्य रूप से कितने वर्ण हो गए मित्रों? 44। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मित्रों? य, व, र, ल, 4 होते हैं। अब इसमें हमको ऑप्शन देखना है कि कहाँ पे य, व, र, ल दिया है। क्या दिया मित्रों? य, व, र, ल। कौन कौन सा मित्रों दिया है? य, र, व, ल, य, म, ल, व, स, छ, तर, ज्ञ। मित्रों ये थोड़ा बा बकरी बन गया है, दिक्कत है, यहाँ पे व होगा, मिस्टेक हो गया है। तो मित्रों कौन सा सही होगा? य, व, र, ल। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मित्रों? य, र, व, ल। य, व, र, ल आपको अच्छे से याद है अगर आपने वीडियो देखी है। आगे का क्वेश्चन आता है मित्रों, स्र। स्र किन 2 व्यंजनों के योग से बना है? स्र, श्री वाला स किन 2 व्यंजनों के योग से बना है? मित्रों संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको बताया था, सभी चारों संयुक्त व्यंजन किन किन 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। मित्रों स्र किन किन 2 व्यंजनों से बना है? का से प्लस सा से, या सा से प्लस रा से, या स प्लस रा से, या स प्लस रा। अब देखो मित्रों ये तो आपको कन्फ्यूजन हो गया इन 2 में, स प्लस र और एक जे वाला। मित्रों मैंने क्या बताया था मित्रों?
संयुक्त व्यंजन में के दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाए जाते हैं। लेकिन उसमें से एक व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए और एक व्यंजन स्वर सहित होना चाहिए। तो देखो मित्रों, इसमें क्या है, दोनों स्वर रहित व्यंजन है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा मित्रों? स्वर किन दो व्यंजनों से योग से बना है? ऑप्शन हमारा सा से संयम वाला सा और प्लस रा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन आते ही आपको माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। ऑप्शन है मित्रों ल, प, श और ल। हाँ देखो मित्रों, ला होता है ला। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं मित्रों ला। अगर जहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाएं ला तो मित्रों आपको सीधा हलंत वाला ला देखना है, स्वर रहित वाला। तो निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है मित्रों? ल। कौन सा है मित्रों? ल। आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, अर्धस्वर निम्न में से कौन कौन से हैं? हाँ मित्रों, अर्धस्वर निम्न में से कौन कौन से हैं? अक्सर एग्जाम में बच्चे गलतियां कर देते हैं। अर्धस्वर अंत्यस्थ व्यंजनों को ही बच्चे अर्धस्वर समझ लेते हैं, जबकि अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं और अर्धस्वर हमारे 2 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं और अर्धस्वर हमारे सिर्फ 2 होते हैं। इसीलिए मैंने एक ऑप्शन में पूरे लिखे हैं य व र ल। एग्जाम में जब क्वेश्चन को घुमाना होता है तो ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि य व अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो अर्थात अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं तो अर्धस्वर भी 4 होंगे, लेकिन सवाल गलत हो जाता है। मित्रों, हमारे अर्धस्वर सिर्फ 2 होते हैं, य और व। तो आपको अच्छे से याद रखना है य और व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 10वां, लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन मित्रों कौन सा है? रा, ला, व या रा। देखो फिर यहाँ पे 2 सेम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेम से दिखने वाले ऑप्शन दे दिए जाते हैं। सोच लो कि उसी में से एक हमारा उत्तर सही है, लेकिन कन्फ्यूजन बन जाता है। वही मित्रों, जैसे कि पार्श्विक में बताया था मैंने आपको, पार्श्विक में ऐसे ही लुंठित में मित्रों, लुंठित में आर स्वर रहित वाला आर होगा, स्वर सहित आर वाला नहीं होगा। लुंठित हमारा क्या होता है? र। पार्श्विक व्यंजन हमारा ल होता है और लुंठित हमारा र होता है। मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, जिससे कि मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाता रहूं। आइए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? अंगा, ञ, अणा, न और म कौन से व्यंजन हैं? कौन से व्यंजन है मित्रों? अणा, ञ, ढ, न और म कौन से व्यंजन हैं? जैसा कि मित्रों आपको मैंने बताया था, ये कौन कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन पहला स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, तीसरा नासिक और चौथा अनुनासिक। जैसा कि मित्रों आपने देखा है कि ये ण यानी अण और ञ और ड़, न, म कौन से हैं? ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर दिए हैं, यानी 5 वर्ग के अंतिम अक्षर दिए हैं। ये क्या होते हैं मित्रों? नासिक होते हैं। नासिक, न संघर्षी होते हैं, न स्पर्शी होते हैं, न अनुनासिक होते हैं। और नासिक की जगह मित्रों अनुनासिक भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। क्या? अनुस्वार। नासिक की जगह अनुस्वार भी दिया जा सकता है, तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। ड़, ञ, ड़, न और म कौन से व्यंजन है मित्रों? नासिक या अनुनासिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर मित्रों 12, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हाँ मित्रों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन जिनको कि 5 वर्गों में बांटा गया है, 5-5 करके। अब आप सीधे से बता सकते हो कितने हो गए। 5 वर्गों में बांटा गया है, 5-5 अक्षर करके, तो 5 × 5 = 25। कितने हो गए मित्रों? तो बिना समय गंवाए सीधा 25 ऑप्शन देखो, 25। न तो 39 होते हैं, न 33 होते हैं, न 41 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने व्यंजन होते हैं? हाँ देखो मित्रों, हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से, वहाँ मैंने मुख्य रूप से वर्ड पूछे थे पिछले सवाल में, और यहाँ मैंने पूछा है मित्रों मुख्य रूप से व्यंजन। वहाँ वर्ड पूछे थे हिंदी वर्णमाला में, यहाँ व्यंजन, मुख्य रूप से व्यंजन। तो मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है मित्रों, जैसा कि आप जानते हो। स्पर्शी, क्या मित्रों? स्पर्शी, और दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन, और चौथा ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन मित्रों हमारे कितने होते हैं? 25। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। इन सब का जोड़ करोगे तो कितने हो जाएंगे मित्रों? कुल 33। तो मुख्य रूप से हमारे कितने व्यंजन हो जाएंगे हिंदी वर्णमाला में मित्रों? 33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? निम्न में से घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 2 वर्ड। यानी ध्वनियों की जगह मित्रों वर्ड भी लिखा आ सकता है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन, वर्ग के अंतिम सभी वर्ड। तो मित्रों घोष ध्वनियों में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको क्या होता है। घोष ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और कौन कौन सी घोष ध्वनियाँ होती हैं? सभी वर्ग की, यानी 5 वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष ध्वनियाँ कहलाई जाती हैं। तो घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? कभी कभी आपको ये ऑप्शन न देकर सीधे वर्ड लिख देगा तो आप सीधा बता सकते हो, जैसे कि का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? अंतिम 3। कौन सा हो गया? गा, घा और अणा। ऐसे ही चा वर्ग में कौन सा हो गया मित्रों? जा, झा और ज्ञ। ऐसे ही 5 वर्ग के अंतिम 3 अक्षर कौन कौन से होते हैं मित्रों? घोष ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अभी हमने 14वां किया था। नेक्स्ट है ड़ और ढ। ड़ और ढ कौन से व्यंजन कहलाए जाते हैं? हाँ मित्रों, ड़ और ढ, जिनमें कि नीचे डा डलिया पर और ढा ढक्कन पर नीचे बिंदी लगी है। मित्रों क्या लगी है? बिंदी लगी है। ये कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, अतिरिक्त बस व स्पर्श व्यंजन, अर्धस्वर व घोष वर्ण। मित्रों मैंने यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही पेचीदा तरीके से लिखे हैं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप उसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। सीधा आपने देख लिया मित्रों, यहाँ गलती कर देंगे अक्सर विद्यार्थी, उत्क्षिप्त व्यंजन सीधा उत्क्षिप्त पे कर देंगे, क्योंकि उत्क्षिप्त और अतिरिक्त एक ही व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड़ और ढ। लेकिन हमें ऑप्शन को केयरफुली से पूरे ऑप्शन को एक बार देखना है। भले ही हमने एक बार में देख लिया है कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें आगे भी देखना है। आगे का नेक्स्ट ऑप्शन है अतिरिक्त व स्पर्श व्यंजन। कन्फ्यूजन हो गया मित्रों, यहाँ भी अतिरिक्त दिया है, वहाँ भी दिया है, लेकिन इसमें एक साथ और जोड़ दिया है। और अर्धस्वर और घोषवर्ण। अर्धस्वर हम पहले बता चुके हैं, ये और वह होते हैं, और घोषवर्ण हमारे सभी वर्गों की अंतिम 3 ध्वनियाँ। अब देखो ड़ और ढ, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और ये स्पर्श व्यंजनों में भी काउंट होते हैं अगर संपूर्ण हिंदी वर्णमाला की बात हो तो। यहाँ पे
कहीं पर भी क्वेश्चन में डिवाइडेशन नहीं बताया है। तो हमको मित्रों बिना कन्फ्यूजन के आपको किस पे लगाना है, फिर अतिरिक्त व स्पर्श व्यंजन में उत्क्षिप्त को नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श व्यंजन भी साथ में दिया है और उत्क्षिप्त या अतिरिक्त व्यंजन भी साथ में दिया है। आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1, अल्प प्राण की डेफिनेशन मित्रों आपको पता है, जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है। ऑप्शन नंबर 1, वर्ग की प्रथम, तीसरी व पांचवी ध्वनि। ऑप्शन नंबर 1 क्या है मित्रों? वर्ग की प्रथम, तीसरी व पांचवी वर्ण। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, वर्ग के अंतिम 2 वर्ण। नेक्स्ट ऑप्शन य और र। नेक्स्ट य व र ल, य व र ल। तो मित्रों कौन सा हो गया अल्प प्राण? अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे कि हमारा पहला का वर्ग हो गया, क में प्रथम वर्ण और तीसरा गा और पांचवा वर्ण अणा। ऐसे ही चा वर्ग में चा और तीसरा वर्ण जा और पांचवा वर्ण ज्ञ। ऐसे ही पांचों वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां। निम्न वर्णों में से कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? मित्रों कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सभी ऑप्शन सेट किए हैं, यानी हर एक ऑप्शन कहीं ना कहीं से बोले जाते हैं। पहला है मित्रों आ और का वर्ग और हा तथा विसर्ग। अगर कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो मित्रों आप तुरंत अपने माइंड में उस सूत्र को बोल दोगे। क्या होता है मित्रों? अकह सह विसर्गे कंठा, अकह सह विसर्गे कंठा। तो हमारा कौन कौन सा हो गया मित्रों? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग के सभी अक्षर और हा और विसर्ग कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। जबकि का, खा, छा, छा इनका मेल नहीं है, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा। तो मित्रों जैसा कि आपको याद है ये वर्ण किस में आते हैं? मैंने सूत्र बताया था एचो शानाम तालु। तो ये किससे बोले जाते हैं मित्रों? तालु से। और उ और पा वर्ग, इसका भी मैंने आपको सूत्र बताया था उप ध्वमनीय ओष्ठः, उप ध्वमनीय ओष्ठः। उ और पा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो किससे बोले जाते हैं मित्रों? ओष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 कंठ, ऑप्शन नंबर 2 दंत और ओष्ठः, ऑप्शन नंबर 3 कंठ और तालु, ऑप्शन नंबर 4 नासिका। तो व का उच्चारण स्थान के लिए मैंने आपको सूत्र क्या बताया था मित्रों? पकारस्य दंतोष्ठः, वकारस्य दंतोष्ठः, यानी व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। क्या सूत्र बताया था मित्रों? वकारस्य दंतोष्ठः, वकारस्य दंतोष्ठः। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। द्वित्व व्यंजन निम्न में से कौन सा है? मित्रों द्वित्व व्यंजन निम्न में से कौन सा है? द्वित्व व्यंजन में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मित्रों। दो समान व्यंजन जहाँ मिलते हैं उनके योग से द्वित्व व्यंजन बनता है, परंतु उसमें एक स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर सहित व्यंजन होना चाहिए। ऑप्शन है मित्रों कच्चा, रास्ता, कमल, रूप। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो गया मित्रों, आधा आधा
बर्ड व्यंजन किन किन में मिला है? कच्चा में भी, रास्ता में भी। कमल और रूप तो है ही नहीं, इनको तो पहले ही कट कर दो, कन्फ्यूजन दोनों में हो गया है। अब द्वितीय व्यंजन की आपको डेफिनेशन पता है, दो समान स्वर जहाँ पर मिले, दो समान व्यंजन जहाँ पर मिले, दो समान व्यंजन जहाँ मिलेंगे वहाँ द्वितीय व्यंजन होगा, जहाँ पर एक स्वर रहित व्यंजन होगा और एक स्वर सहित व्यंजन होगा। और जो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? कच्चा। मित्रों कच्चा सही हो गया, रास्ता नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में दो व्यंजन तो मिल रहे हैं, लेकिन ये विषम व्यंजन मिल रहे हैं, जिसमें एक स्वर रहित व्यंजन है और एक स्वर सहित व्यंजन है। ये किस में आएगा मित्रों? संयुक्ताक्षर में। किस में आएगा मित्रों? संयुक्ताक्षर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 20। अयोगवाह को कितने भागों में बांटा गया है? अयोगवाह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो मित्रों आपको पता है अच्छे से, आपने पिछली वीडियो में देखा है, मैंने पढ़ाया था अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक अनुस्वार होता है और एक क्या होता है मित्रों? विसर्ग। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। मित्रों मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसे ही मित्रों आपको आगे वीडियो देता रहूं, जिससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूट न जाए और आपकी एक सीट पक्की हो जाए। मित्रों मैं फिर बोलूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।